लोकसभा चुनाव के बीच एक तरफ जहां मई की गर्मी अपने चरम पर है, तो सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के प्रचार की गर्मी भी कहीं कम नहीं दिखाई दे रही। राजनीति की इसी गर्मी की तपिश और लोगों के मूड को जानने के लिए आज जगत महान न्यूज की टीम भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली के सफेदों दौरे के बीच मलार गांव पहुंची। यहां पर मोहनलाल बड़ोली के आने से पहले लघु नाटिका के माध्यम से भाजपा को वोट क्यों दें, ये बात समझाई जा रही थी। जबकि मोहनलाल बड़ोली के पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से भरपूर स्वागत किया। इस दौरान मलार गांव के सरपंच प्रमोद कुमार और अन्य ने मोहनलाल बड़ोली का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। सरपंच प्रमोद कुमार ने मोहनलाल बड़ोली को गांव से भारी मतों से जिताने का भरोसा दिलाया। मैं अपने पूरे गांव की तरफ से मोहनलाल बड़ोली जी को आश्वासन देता हूं कि हम अपने गांव से मोहनलाल बड़ोली जी को भारी मतों से जीत हासिल करवा के भेजेंगे। धन्यवाद। इस दौरान मोहनलाल बड़ोली ने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार द्वारा 2014 के बाद देश हित में किए गए कार्यों से अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने 18 तारीख को गोहाना में आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए भी सभी को आमंत्रित किया। आप सभी ने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 से 24 तक 10 वर्ष के शासन को देखा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ 36 बिरादरी का सम्मान करते हुए गरीब का हाथ गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है। देश में जिस प्रकार से विकास के नए नए काम हुए, नए भारत का निर्माण, 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत आपको जरूर अंतर नजर आएगा। सरकार में भी अंतर नजर आएगा। 2014 से पहले देश में किस प्रकार से घोटाले, भ्रष्टाचार, देश में बम ब्लास्ट, रोज आतंकवादी घटनाएं आप सबके ध्यान में है। और उस समय जिस प्रकार का वातावरण कांग्रेस पार्टी के राज में खराब हुआ, उसको दुरुस्त करने के लिए आपके आशीर्वाद से 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़े और उन्होंने सबसे पहले कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन फौजियों का सम्मान करने के लिए, जो रेवाड़ी में एक बड़ी सभा हुई। उसके बाद आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने और देश में किस प्रकार से सैनिकों का सम्मान करते हुए लगातार 10 वर्षों से प्रत्येक दीपावली फौजियों के बीच में जाके मनाई। हमारी सीमाओं की सुरक्षा की चौकसी बढ़ी, हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं कम हुई। हमारे देश में जब भी कोई त्योहार आता था, बम ब्लास्ट होते थे, वो सारी घटनाएं बंद हुई। आप सबने बदलते हुए भारत को देखा है। आप सबने जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के मंचों पर भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। देश में बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए, चाहे कोरोना काल का समय आया, किस प्रकार से पूरे देश को संभालने का काम किया और जहां पूरे देश के साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का आविष्कार किया। ये इतिहास पहली बार ऐसा हुआ कि किसी वैक्सीन का आविष्कार हमारे देश में हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बनाने का प्रयास आपने करना है। आप सभी ने बहुत भव्य स्वागत सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का किया, हम सबका किया। और जिस प्रकार से पूरे गांव ने आज आश्वस्त किया है कि इस गांव से भारी जीत होगी, मैं आप सबको बताना चाहता हूं जिस प्रकार का वातावरण इस चुनाव में पूरी लोकसभा में बड़ा है। हमने 9 की 9 विधानसभाओं में अपनी विजय संकल्प रैली की है और एक बड़ी रैली को संबोधित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 तारीख को दोपहर 2 बजे गोहाना बाईपास पर पहुंचेंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि मोदी जी से सीधा संवाद आपका होगा। मोदी जी आपको संबोधित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का विचार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां वहां आपको बहुत बड़े विस्तार से सुनने के मिलेगी। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि 18 तारीख को दोपहर 2 बजे गोहाना बाईपास पर जरूर पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विचार सुनने का काम करें। आने वाली 25 तारीख को आप सबसे निवेदन है कि कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर, जो मशीन में 4थे नंबर का बटन होगा, उसको दबाकर आप अपने भाई को, अपने बेटे को देश की बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे।
इस दौरान मोहनलाल बड़ोली ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि सफीदों विधानसभा के प्रचार में अभी 10 गांव बचे थे जो आज पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बीच 36 बिरादरी के लोगों ने उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया। उन्होंने गोहाना में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के सवाल पर कहा कि यह उनका हरियाणा के प्रति प्रेम है। मोहनलाल बड़ोली ने अब की बार फिर जनता द्वारा 10 की 10 लोकसभा सीटें प्रधानमंत्री मोदी की झोली में डालने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे द्वारा भाजपा के चुनाव जीतने पर चुनाव प्रक्रिया को ही बंद करने के आक्षेप का जवाब देते हुए मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भय और झूठ का वातावरण बनाती है। जनता उस पर भरोसा करने वाली नहीं है, बल्कि जब तक दुनिया रहेगी भारत का संविधान ऐसे ही बना रहेगा। विदो विधानसभा के 10 गांव मेरे बचे हैं और 10 गांव वे आज पूरे हो जाएंगे और कंप्लीट 100% सभी वार्ड 100% जन समर्थन पूरे गांव का। और आपने अपनी आंखों से यहाँ चौपाल में देखा है 36 बिरादरी के भाइयों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, सभी ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने इस प्रकार का संकल्प देश की जनता ने लिया है। वो 25 मई को 4 नंबर का बटन दबाकर उसको पूरा करेंगे। सोनीपत लोकसभा सीट इतनी हॉट हो चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ सभा करनी पड़ रही है, क्या कहें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में इसी प्रकार से सभाएं करते हैं और जब मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था तब भी वो सभा करने के लिए आए थे और आज लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तब भी वो सभा करने के लिए आए हैं। ये तो मोदी जी का प्यार। मोदी जी ने यहाँ हरियाणा प्रदेश में बहुत सारे गांव में वो खुद घूम के गए हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता से उनका प्यार और जिस प्रकार का लगाव हरियाणा प्रदेश की जनता का है, पीछे 10 की 10 लोकसभा की सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देने का काम किया था और इस बार भी 10 की 10 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी को 10 कमल के फूल प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के हाथ में सौंपने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं पहले संविधान बदलने की बात कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि अगर भाजपा चुनाव जीती तो ये चुनाव ही बंद कर देंगे। ये कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से भय का वातावरण बनाती है, झूठ का वातावरण बनाती है और कांग्रेस पार्टी के लोग जो ये बातें बोलते हैं जो आपने कही है, आप मीडिया के जागरूक पत्रकार हैं, अगर आपके सामने आपके कैमरे के ऊपर उन्होंने ये बातें कही हैं तो अंतरात्मा से झांक के देखे। देश की जनता है उनकी बातों पर विश्वास करने वाले नहीं है और हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत है। हमारे देश में बहुत तरह के चुनाव होते हैं, पंचायतों के होते हैं, ब्लॉक समितियों के होते हैं, जिला परिषद के होते हैं, बहुत सारी संस्थाओं के चुनाव होते हैं और लोकसभा और विधानसभा के और राज्यसभा के बहुत सारे चुनाव होते हैं। हमारा देश लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला देश है, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी में भी और लोकतंत्र में भी बड़ा देश है और हमारे लोकतंत्र मजबूत है, मजबूत रहेगा। और जो संविधान की वो बात करते हैं, जिस प्रकार की वो झूठ बोलने का काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी के समय में भी बहुत सारे संशोधन हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज में भी बहुत सारे संशोधन हुए हैं और बहुत सारे संशोधन करने की संविधान में आवश्यकता भी रहती है। किस प्रकार की जनता की मांग होती है, संविधान वही है जो सारी जनता को स्वीकार हो और संविधान हमारे धर्म से ऊपर है। हम जिस प्रकार से गीता और रामायण की और हमारे अपने शास्त्रों की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने संविधान की भी पूजा करते हैं और ये संविधान जब तक ये देश और दुनिया रहेगी, हिंदुस्तान का संविधान इसी प्रकार से रहेगा, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। थोड़ा समय बचा है तो आप ऐसे में जिन क्षेत्रों में नहीं जा पाए हो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना? मैं 4 दिन के बाद 100% गांव का दौरा मेरा पूरा हो चुका होगा। 45 गांव कुल बचे हैं और मैं वो 4 दिन में पूरे कर लूंगा और 100% मेरे वार्ड और गांव पूरे होंगे और सीधा जनता ने मेरे को आशीर्वाद देने का काम किया। बहुत भारी जीत सोनीपत लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की होगी। मलार गांव से निकलकर मोहनलाल बड़ोली का काफिला होशियारपुर गांव पहुंचा। यहां भी मोहनलाल बड़ोली का गांव के सरपंच ने पगड़ी और शाल उड़ाकर सम्मान किया और होशियारपुर गांव में जीत का भरोसा दिलाया। इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य, कदावर भाजपा नेता सुरेश कौशिक, महिला जिला अध्यक्ष एवं नेता करमवीर सैनी
व अन्य कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की इस बार भी पक्की जीत बताई, बल्कि पहले से ज्यादा वोट से जिताने का वादा भी किया। सफेदों ही नहीं 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में मोहनलाल बड़ौली जी काफी लीड लेके जाएंगे और जीत जो है वो लाखों में होने जा रही है, क्योंकि जो दूसरे उम्मीदवार है उनका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं, उनका ना कोई अस्तित्व है। मोहनलाल बड़ौली जी काम करने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं, क्योंकि राय से विधायक लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उनको पहचान लिया है और इसलिए जो है एक तरफा जो है वो मोहनलाल बड़ौली जी जीत के जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिएगा, मनोहर लाल जी ने भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं, परंतु अब नायब जी के आने से और ज्यादा उत्साह लोगों में जगह है, क्योंकि वो हर आदमी से मिलनसार है और आम परिवार से, पिछड़ा वर्ग परिवार से है, तो इसलिए जो है आज लोगों में और रुझान बढ़ा है। मनोहर लाल जी की नीतियों की वजह से, नायब सैनी के नेतृत्व की वजह से और लोगों में रुझान बढ़ने का काम है। अच्छा, सतपाल कैंडिडेट है कांग्रेस का। हाँ, ठीक है, मगर ये मोहनलाल जी ने तो सारे गांव आज पूरे कर लिए सफेदों विधानसभा के और पूरी लोकसभा के भी कर लिए। दूसरे और भी 2-3 कैंडिडेट है, यहाँ भूपेंद्र मलिक भी है, एक का ही नाम क्यों लो आप, दहिया साहब भी हैं, वो भी तो है कैंडिडेट, और वो सारे ही हैं, और वो सारे मिलकर के भी मोहनलाल जी के बराबर नहीं आए। मोहनलाल जी ने तो अपना कार्यक्रम पूरा कर दिया, अब हाँ, आप लोग कैसे संभालेंगे? हम उस दिन के भी लग रहे हैं और इसके बाद भी संभालेंगे और ये भी लगे ही रहेंगे। मुकाबला की बात जैसे कई बार आप करते हो, मोहनलाल जी का मुकाबला ये सारे मिलकर भी नहीं कर सकते। बड़ी भारी जीत मोदी जी के नाम से भी, विकास कार्यों के नाम से भी जबरदस्त आंधी उठी हुई है और सभी अपने अपने वोट लेंगे। सतपाल जी अपने लेंगे, भूपेंद्र मलिक जी हैं किस पार्टी से, वो भी काफी वोट लेंगे, उनका अच्छा रुतबा है गुवाने में। यहाँ पर भी उधर दहिया साहब में गया था, उस एरिया में दहिया तो भाई का होया करे, बाकी सुनाई का वो भी घने वोट लेगा, 1 लाख से कम नहीं वोट लेगा, मैं पुराना जानता हूँ उसको। और मोहनलाल जी तो फिर घने वोटों से विजयी हो, से पहले से ज्यादा लीड दिलवाओगे नहीं? जबरदस्त देखियो तो इबे तो रफ्ता चल रहे हैं, फिर साड़ी चाल बेखना। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देश की जनता बहुत समझदार है। एक तरफ तो सनातन विरोधी है, एक तरफ सनातन को मानने वाले हैं। सबने पता है कौन भ्रष्टाचारी है, कौन देश को आगे बढ़ा रहा है, कौन देश को सर्वश्रेष्ठ बना रहा है, और इस देश को कौन सर्वोपरि विकसित राष्ट्र कौन बनाएगा, सब जनता समझती है। और सब चुपचाप बैठे हैं वोटर, उन्होंने पता कि नरेंद्र मोदी के हाथों में ही देश सुरक्षित है। कहाँ राहुल गांधी और कहाँ नरेंद्र मोदी जी, आप सब इस डिफरेंस को समझ सकते हो, आप भी समझ सकते हो। बहुत ही बढ़िया समर्थन देखने को मिल रहा है। जिस घर में हम जा रहे हैं, जिस दरवाजे पर हम खटखटा रहे हैं और मोदी जी की राम राम बोल रहे हैं, पीछे से हमसे भी ज्यादा बुलंद आवाज में राम राम की आवाज आ रही है और खुले दिल से समर्थन महिलाएं दे रही हैं और बहुत भावुक हो जाती हैं जब वो मोदी जी के किए हुए कार्यों को याद करती हैं। कहती हैं उन्होंने हमें संभाला है, उन्होंने घर दिया, गैस का चूल्हा दिया, शौचालय दिया, पेंशनें भी बनवाई हुई हैं, आयुष्मान कार्ड दिया, बुढ़ापे में अब 70 साल तक की जो जितने भी बुजुर्ग हैं उनको तो तोहफा मिला है। ये देखिए कितना निगलेक्टेड फील करता था एक ओल्ड पर्सन। लेकिन एक तरफ कांग्रेस कह रही है 1 लाख रुपए महिलाओं को देगी, दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं लखपति दीदी बनाने की बात, तो कौन सी स्कीम को जो है महिलाएं पसंद कर रही है? देखिए, मुफ्त में देना, बांट देना, देश के खजाने को लुटा देना, यह कांग्रेस की पुरानी मानसिकता है कि कुछ करके अपने हाथों की कमाई से कुछ पकाना, वो अलग एक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का जो अंदर से एक सुकून मिलता है वो महिला को मिलेगा। लखपति दीदी की योजना है, ड्रोन दीदी बनाई गई हैं, बहुत सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की पहले सिर्फ हजारों में संख्या थी, अब तो लाखों में संख्या, करोड़ों में संख्या है महिलाओं की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। इतनी योजनाएं हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को लाभ दे रही हैं। तो ये आप मानिए मोदी जी ने एक आत्मविश्वास जगाया है महिला का, उसका आत्मसम्मान बढ़ाया है, इसीलिए महिला उसके साथ है। बड़ौली का जी गाँव में बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, अच्छी खासियत इज्जत है, ऐसी बात नहीं। और उधर सतपाल महाराज का भी है, लेकिन अंतर है इनमें। अंतर है क्या? अंतर मान के चल रहे हो, मतलब मोदी को का फैक्टर चल रहा है? अंतर जी 10% आदमी तो ऐसे हैं जो बता नहीं रहे, गुम है। हाँ,
लोग लेकिन बेचने अगर लगे देखा जाए कहने तो 60 किसी पार्टी को ज्यादा 60-40 का तो है ही 60 किसको मान के चलते ये बड़ोली। ऐसा साहब, जनता पढ़ी लिखी है आजकल। ये क्षेत्रवाद का, जातिवाद का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रवाद का चुनाव है। इसमें गंगोली और बड़ोली की बात नहीं है, यहाँ पे बात है राष्ट्रवाद की। लोग जानते हैं कि मोदी को चुनना है, राहुल को चुनना है, ये देश हित में वोट पड़नी है। और आज का युवा पढ़ा लिखा है, मीडिया के माध्यम से सब लोगों को पता है देश हमारा कहाँ जा रहा है और देश को कौन ले जा सकता है, वो है सिर्फ एक मोदी जी। और ये मोदी जी के लिए वोट पड़ेंगे जो मोहनलाल जी को भारी बहुमत से जिताएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और मैं इस लोकसभा चुनाव को जो हमारे सोनभद्र क्षेत्र से हमारे जो बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी श्री मोहनलाल बड़ौली जी जो हैं, ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। और मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमारे देहात के क्षेत्र में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, हमारे हर गांव में, शहर में अमन चैन है। बिजली पानी की सुविधा पहले की पार्टियों से बहुत बेहतर है। हमारा सबसे बड़ी बात तो हमारे गांव में जो पार्टीबाजी हुआ करती थी वो बीजेपी सरकार ने खत्म करने का काम किया। और परंतु मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सभी तो कॉन्स्टिट्यूंसी से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 45,000 वोटों से जीत के यहाँ से गई। मैं बुरहान गांव से संबंध रखता हूँ। गंगोली मेरा गवांड है, जहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं। जिस प्रकार से सतपाल ब्रह्मचारी जी के बारे में चर्चाएं थी, वह वहां से उधर लिया जाए एक ब्राह्मण कैंडिडेट के रूप में। यहाँ पर जातिवाद का कोई सिस्टम नहीं होता, ये तो एक जमात होती है। इसमें 36 बरादरी जिस पार्टी के साथ जुड़ी हुई है वो एक जमात है बीजेपी पार्टी की। इसी प्रकार से दूसरी पार्टियों की होती है। परंतु पहले मैं 2022 में मैथ मास्टर से रिटायर हुआ मैं, और उसके बाद मैं जेजेपी पार्टी में पीछे था। 1 मई को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के माध्यम से मेरे को 1 मई को हमारे धनाबाग धर्मार्थ कमेटी बुरहान में बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करवाया गया। और मेरे से पूछा गया कि हमारी पार्टी से आपकी विचारधारा मिलती है। मैंने 3 बार उनको कहा जी मेरी विचारधारा मिलती है। उसके बाद उन्होंने मेरे को बीजेपी ज्वाइन करने का काम किया और मैं खुश हूँ कि यहाँ बीजेपी का क्या भविष्य? मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से जेजेपी का कैंडिडेट पीछे रहे श्री दयानंद कुंडू जी, वो यहाँ से जेजेपी के उम्मीदवार थे। हमारे जींद जिला में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ चढ़ के 3 तो जेजेपी के एमएलए ही बने थे। एक जींद से महावीर जैन जी वो मुकाबले में हारे थे, गुप्ता जी। इतिहास नहीं, आप ये बताओ जेजेपी का क्या? अब मैं जो कहना चाहता हूँ, जेजेपी का जो इतिहास है पहले जो था वो नहीं रहा। अब नाम मात्र कहीं जिस प्रकार से यहाँ से मलिक साहब, भूपेंद्र मलिक यहाँ से उम्मीदवार हैं, वोट तो लेंगे क्योंकि जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो तो उधर वोट देंगे, बाकी ज्यादा लंबा चौड़ा कोई वजूद नहीं है। जगत महान न्यूज के लिए हल्का सफेदों से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।